किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। इसको आप राज ठाकरे का पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं, क्या कुछ नहीं होगा। दोनों भाई आ जाए, चार भाई आ जाए। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। दोस्तों, मराठी और हिंदी का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मैं नीरज सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भैया क्रिक रिपोर्टर। और आज यहाँ पे जो हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं वो है मुद्दा भाई साहब किसका, मराठी और हिंदी कन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरुआत हुआ है भैया, ये कन्फ्लिक्ट कैसे हुआ और कहाँ तक पहुँच चुका है, क्या क्या हो चुका है, सारी बातें हम डिटेल में आज आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। दोस्तों, जो अभी मराठी बनाम हिंदी विवाद चल रहा है ना, वह एक शैक्षणिक नीति, भाषाई अस्मिता और राजनीति का मिला जुला मामला गाइस बन चुका है। और इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि सबसे पहला इसका विवाद स्टार्ट क्यों हुआ और कब हुआ। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने एक घोषणा किया कि 1 से लेकर 5 तक की जितने भी कक्षाएं हैं, जितने भी मतलब स्कूल है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो मराठी से मीडियम चल रहा, मराठी मीडियम हो, वहाँ पर जो भाई तीसरी जो भाषा रहेगा वो रहेगा हिंदी भाषा। मतलब इंग्लिश मीडियम का क्लास चल रहा हो, स्कूल हो, चाहे मराठी मीडियम का स्कूल हो, वहाँ पे अब जो तीसरी भाषा कंपलसरी कर रहा था, कौन सी भाषा, हिंदी भाषा को। अब भाई यहीं से सारा जो मुद्दा है ना गर्मा जाता है। उसमें होता क्या है, अब इसमें जो मराठी संगठन थे उनका भाई कहना था कि जितने भी भाई साहब ये हिंदी भाषाएं हैं, हिंदी भाषा पूरी भारत में अप्रॉक्सीमेट 45 से 47% के बीच में बोले जा रहे हैं, और हमारा जो मराठी भाषा है वो मात्र अभी 6 से 7% के बीच में बोला जा रहा है। उनका कहना यह था कि जो ये मराठी लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज भाई पहले से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और हमारा मराठी लैंग्वेज उतना प्रभावशाली नहीं है। इसी को लेके भाई साहब उन्होंने हिंदी बनाम मराठी कन्फ्लिक्ट को जन्म दिया, और यहीं से स्टार्ट होता है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का यहाँ पे भाई एंट्री। महाराष्ट्र में एक कोकण मराठी साहित्य परिषद है, वहाँ पे सबसे पहले जो है इस भाषा का, हिंदी भाषा का जो विरोध था उसी ने स्टार्ट किया था। शिवसेना से उद्धव ठाकरे और एमएनएस से राज ठाकरे, इन्होंने भाई साहब लगातार कन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया, कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया, तमाम लोगों को मारना स्टार्ट किया। जो भी मतलब यूपी, बिहार, झारखंड से बंदे गए थे वहाँ पे काम करने के लिए, अगर वो हिंदी में बात करते थे या इंग्लिश में बात करते थे, खासतौर से हिंदी बोलने पे वो बोलते थे कि भाई मराठी बोलो। अब भाई कोई बंदा अगर वहाँ पे जाएगा बाहर तो भाई मराठी तो बोल नहीं पाएगा। तो जेन्युइन ये बात है कि बंदे भाई मराठी बोल नहीं पाते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि मारना स्टार्ट कर देते थे। यहीं से भाई कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, असली वजह यहीं पर था, ठीक। अब इसी बीच एक न्यूज आया कि 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स का भाई साहब एक सम्मेलन हुआ जिसमें दोनों भाई एक साथ है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। इससे पहले वो लोग एक साथ नहीं रहते थे। और जब ये मुद्दा ज़्यादा गरमाने लगा तो बहुत सारे जो बड़े बड़े भाई देश के राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी तमाम प्रक्रियाएं हैं, जैसे निरहुआ हो गए। निरहुआ का प्रक्रिया है, आपको सुन लो एक बार। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति, और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। निरहुआ के बाद दोस्तों निशिकांत दुबे ने यहां तक बोल दिया कि भाई घर से बाहर आओ, यूपी बिहार में पटक पटक के मारेंगे। इसका भी आप लोग स्टेटमेंट एक बार सुन लो। देखिए क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा। आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है,
रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स लाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो, तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं, और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं। और जगहों पे जो एमएनएस और उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं भाई साहब ना, वो दुकानदारों और कर्मचारियों को थप्पड़ मार दे रहे हैं, क्योंकि वो मराठी में जवाब नहीं दे पा रहे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, इस पर भाजपा नेता जो है आशीष शेलार ने एमएनएस की तुलना जो है, एमएनएस जो है उसकी तुलना कर दी है किससे? दहशतवादियों से कर दी है। मतलब दहशतवादियों से उन्होंने तुलना कर दी है। मनोज तिवारी तक तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई साहब, ये जो पहलगाम का हमला था, धर्म पूछ के मारा गया, उसी प्रकार का ये हमला एमएनएस और उद्धव ठाकरे की टीम कर रही है, भाषा पूछ के मार रही है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ साफ उन्होंने कहा, इस प्रकार से अगर आप लोग लड़ते रहोगे, अगर भाषा के नाम पे मारते रहोगे, तो भाई ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आप लोगों को भाई साहब असली ठिकाने पे शिफ्ट किया जाएगा, मतलब जेल तक ले जाया जाएगा। नहीं भाई, सुधर जाओ। अब ये मुद्दा बड़ा क्यों बना, इसके बारे में तुमको आज हम बता दें, फाइनल कर दे, ठीक है। ये मुद्दा बड़ा आखिर में बना क्यों? तो भाई साहब, महाराष्ट्र में जो भाषा की अस्मिता है, मराठी जो भाषा है, उसको ये लोग क्या मानते हैं? अपना आइडेंटिटी मानते हैं। मानना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मराठी लोग मानते हैं कि मराठी भाषाओं को स्कूलों, दफ्तरों, दुकानों से हटाया गया तो उनकी जो पहचान है खतरे में आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी ओर हिंदी जो भाषा के लोग हैं, उनको ये डर है कि भाई साहब, अगर हम लोग मराठी नहीं सीखेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा भाई, ये लोग मारेंगे। तो वहाँ पे भाई हिंदी बोलने वालों को, हिंदी भाषाई बंदों को ये डर है कि भाई साहब, ये ज़बरदस्ती एमएनएस की उद्धव ठाकरे जो टीम है वो हमसे भाषा बुलवाएगी, ठीक है। अब तो आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके प्लीज़ बताओ। इसी के साथ गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।